कंधे में दर्द, कंधे में जकड़न, कंधा जाम होना, फ्रोजन शोल्डर, इससे पीड़ित लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह एक गंभीर समस्या है। ऐसे लोगों को अपना हाथ उठाने में, सिर की तरफ ले जाने में या कमर की तरफ ले जाने में या अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम उसके लिए आपको बहुत आसान उपचार बताने वाले हैं, जिससे आप घर पर रहते हुए ही आसानी से फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और वो भी बिना किसी मैग्नेट या कलर आदि के। केवल कुछ बिंदुओं पर प्रेशर देने से ही आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जिस सीक्वेंस में हम आपको बिंदु बताएंगे उन पर उसी सीक्वेंस में प्रेशर आपको देना पड़ेगा, और पूरी तरह से समझें, लास्ट तक इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हम इसके कारणों पर बात करेंगे कि किन किन कारणों से फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अधिकतर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को किसी कारण कंधे में या कमर के ऊपरी हिस्से में चोट लग जाने के कारण वहां स्वेलिंग आने लगती है और कंधा जाम होने लगता है। कुछ लोगों को लगातार पूरा दिन गलत पोस्चर में बैठने से और उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होने के कारण उनके हाथ सुन्न होने लगते हैं, कंधा जाम होने लगता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आने लगती है। तो ऐसे में हम ऐसे लोगों को यह राय देंगे कि वो सुबह शाम नियमित रूप से इस तरह की एक्सरसाइज करें कि जिससे वो अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से चला सकें। गर्दन की एक्सरसाइज करें जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या का सामना न करना पड़े। अब हम यहां बात करेंगे एक्यूप्रेशर बिंदुओं की। जो सबसे पहला एक्यूप्रेशर बिंदु आएगा वह हमारे हाथ में है लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन का, और इसे हमने बहुत बार आपको बताया है। यह पूरी बॉडी में कहीं पर भी पेन आ रहा हो उसके लिए यह बहुत ही परिणामदायी बिंदु है LI4, और यह हमारे हाथ के अंगूठे के पास आता है। दूसरे हाथ से हम इस पर प्रेशर दे सकते हैं इस तरह से, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इस तरह से प्रेशर देंगे। और इसके बाद जो दूसरा बिंदु आएगा वह हमारे एल्बो जॉइंट पर है। हमारे एल्बो जॉइंट पर यहां लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन का पॉइंट LI11 आता है। इसकी लोकेशन अच्छी तरह से समझें और इस लोकेशन पर इसको प्रेशर दें, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। एक एक पॉइंट पर कम से कम एक मिनट तक दबाव दें, लेकिन दबाव इसी तरह का रहे, कंटिन्यूअस प्रेशर नहीं देना है। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। तीसरा बिंदु लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का ही है, और LI11 से हम 2 कण नीचे आएंगे वापस LI10। LI10 यहां पर है इसकी लोकेशन, और LI10 पर हम प्रेशर देंगे इसी तरह से। LI10 पर प्रेशर देने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा वह हाथ में सामने की तरफ है, एल्बो जॉइंट पर ही है। जो इसकी क्रीज है इसका सेंटर से थोड़ा सा हम चलेंगे इस तरफ, जिस तरफ हमारी हार्ट की मेरिडियन है, सेंटर से थोड़ा सा यहां पर इसकी लोकेशन है पेरिकार्डियम का बिंदु P3, और इस पर भी हम प्रेशर देंगे। इस तरह से हम इन बिंदुओं पर प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, यह प्रेशर देंगे बारी बारी से जिस सीक्वेंस में बताया गया है उसी तरह से। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट आएगा इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह हमारे सिर में पीछे की तरफ आएगा, ये इसकी लोकेशन है, और अपने दोनों हाथों के अंगूठे से एक ही बार में दोनों तरफ हम इस पर प्रेशर देंगे। प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, यह प्रेशर भी दे सकते हैं, या इस पर अगर हम मसाज करें तो वो और भी ज्यादा बेहतर रहती है। अगर इस पर मसाज करेंगे
तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से प्रेशर जाएगा इस पर। तो सबसे बाद का बिंदु गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 20 GB 20 इस पर प्रेशर देंगे। इस तरह से लगभग 5-6 मिनट में यह पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और जिन लोगों को यह समस्या है, जो लोग इससे पीड़ित हैं, उन्हें चाहिए कि वह सुबह शाम इसको नियमित रूप से करें। कुछ ही दिनों में उनका फ्रोजन शोल्डर की समस्या सॉल्व हो जाएगी और हाथ पूरी तरह से मुलायम हो जाएगा।